Assalamu alaikum to all the viewers. Today we'll discuss another important topic of new classism. So let's begin. Definition of new classism. New classism है क्या? New classism was a cultural movement inspired by ancient Greece and Rome. Emerging in 18th century, it emphasizes order, simplicity and reason. New classism एक तहजीबी मूवमेंट थी जो कि ऑरिजिनेट हुई थी, इमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी में और इसका बुनियादी मकसद क्या था? तरतीब, सादगी और वजह, ऑर्डर, सिंप्लिसिटी एंड रीजन। ये मुतारिफ किसने करवाई थी? एंशियंट ग्रीक्स ने और रूम ने। रूम और ग्रीस के आर्टिस्ट से इंस्पायर होके लोगों ने पेंटिंग स्टार्ट की थी ऑर्डर की फॉर्म में, सिंप्लिसिटी और रीजन, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। सीक्वेंस और सीरीज को अरेंज करते हुए इमेज बनाई जाती थी, विजुअलाइज की जाती थी और उसकी कोई वजह होती थी, उसका पर्पस होता था। इनका आर्ट वर्क क्या है, पेंटिंग किस तरह की होती थी इस मूवमेंट के अंदर? फोकस ऑन सिमेट्री, सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था सीरीज की फॉर्म में। अगर एक कलर मर्ज दूसरे में नहीं होगा, एक कलर ख़त्म होगा, उसके बाद एक आउटलाइन होगी या एक लाइन होगी, बाउंड्री होगी, देन नेक्स्ट कलर स्टार्ट होगा। सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी, शार्प कलर्स नहीं थे, लाइट कलर्स थे, म्यूटेड कलर्स थे, डार्क नहीं थे। म्यूटेड कलर्स थे इसके अंदर और आइडलाइज फिगर्स थी जो आर्टिस्ट विजुलाइज करते थे इमेजिनरी तौर पे, वो इसे पेंटिंग अपने स्किल के थ्रू पेंट करते थे। नोटेबल आर्टिस्ट इस मूवमेंट के जैकुआ लिविस डेविड थे, द डेथ ऑफ सोक्रातेस एंड ओथ ऑफ द हराटी। स्कल्पचर किस तरह के बनाए जाते थे? स्टैचू, ताबूत, इंस्पायर्ड बाय द एंशिएंट रोम एंड ग्रीस। Statues, new classicism cultures, sculptures focus on realism, restraint, emotion and human form. न्यू क्लासिज्म से उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उनसे इंस्पायर होते हुए, न्यू क्लासिज्म के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने स्कल्पचर भी बनाने शुरू की जो मेनली फोकस करते थे रियलिज्म पर, हकीकत पे, रिस्टेन होते थे, उनको तरतीब दिया जाता था, उनके अंदर इमोशंस बहुत कम होते थे और ह्यूमन फॉर्म को डिपिक्ट किया जाता था। इनके नोटेबल स्कल्पचर्स में से एंटोनियो था इनका मेन स्कल्पचर। देन डेथ ऑफ सोक्राटेस जो हमारा स्कल्पचर था, वो आर्टिस्टिक इमेज थी, वो इस तरह की थी। ओथ ऑफ हराकी की इमेज इस तरह की बनाई गई थी, इसमें क्लासिकल व्यू आ रहा था हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना। द फर्स्ट किस की इस तरह की थी। एंड आर्ट, इसमें आर्ट का क्या रोल था? यूज कॉलम, डोम एंड क्लीन लाइन सीन इन बिल्डिंग्स लाइक द यूएसए कैपिटल एंड द पैथन इन पेरिस। कॉलम्स की फॉर्म में डोम बनाए गए थे, गुंबद बनाए जाते थे, क्लीन लाइंस थी, साफ सुथरी लाइंस थी, एक लाइन दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होती थी, बाउंड्री होती थी उनकी स्पेसिफिक बिल्डिंग्स के अंदर जो नजर आती थी उनकी पोर्ट्रेट में। यूएसए कैपिटल की इमेज बनाई गई थी, पिक्चर बनाई गई थी, पैथन इन पेरिस का पोर्ट्रेट बनाया गया था। लिटरेचर हाईलाइट मोरालिटी, क्लैरिटी एंड रीजन। लिटरेचर में हम रीजन फाइंड करते हैं, ये पेंटिंग क्यों बनाएगी, इसका मकसद क्या है, इसका मैसेज क्या है। तो एक इमेज एक मैसेज कैरी करती है सोसाइटी के ऊपर, इम्पैक्ट कैरी करती है, क्लैरिटी देती है किसी पर्पस की, जो कि लिटरेचर में डिफाइन की जाती है, हाईलाइट की जाती है। नोटेबल राइटर्स अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक एंड द एसे ऑन अ मैन, ये एक पेंटिंग थी। एंड वोलेटाइल कैंडिडेट एक पेंटिंग थी। म्यूजिक क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ and balanced by the composer like Mozart and Haydn. मोजरत एंड हैदरन जो पेंटिंग थी उसके अंदर बैलेंस और प्रोपोर्शन को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया था, तरतीब और तहजीब को। थिएटर फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन विद मोरल लेसन्स। थिएटर के अंदर हम टाइम के ऊपर, उस फिक्स प्लेस के अंदर लोकेशन भी फिक्स होती है, टाइम भी और एक्शन भी उसी टाइम पे हमें परफॉर्म करना पड़ता है। मोरल लेसन जो हमने लाइंस ड्रामा के अंदर रिपीट की होती हैं, उस एट अ टाइम हमें वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं उसी प्लेस पे। थिएटर के ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। Features of new classicism. Classical form. Use of classical form such as column, arch and dome. New classicism में classical form को depict किया गया था। उसके अंदर columns बताए गए थे, arches and domes. Restrain and control. उसके अंदर emotion को control करना सिखाया गया था। Restrain
उनकी तरतीब दी गई थी, इमोशनलिज्म को अवॉइड किया गया था, और सेंसेशन। इस तरह यूएसए कैपिटल व्हाइट हाउस डिपिक्ट किया गया था, द पैथर इन पेरिस यूं इमेज की बनाई गई थी, मोजरतन हैदरन की इमेज इस तरह की बनाई गई थी, ऐसे ऑन मैन का पोर्ट्रेट ऐसे बनाया गया था अलेक्जेंडर पॉप का। देन इसके फीचर्स क्या हैं? सिंपल एंड हार्मोनियस। न्यू क्लासिज्म में सिंपल और हार्मोनियस कंपोजिशन थी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सिंपल चीजें थी, एम्फोसाइज किया गया था बैलेंस और प्रोपोर्शन को, सिंपलिसिटी थी। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल थीम्स, एक पर्पस था, एक मकसद था उस पिक्चर का, उस पोर्ट्रेट का, फोकस किया गया था उसके ऊपर, सच एज virtue, reason and civic duty. Use of classical imagery such as mythological and historical scenes. न्यू क्लासिज्म की पेंटिंग्स में हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया था, हिस्ट्री के इवेंट्स को बनाया गया था ताकि उन पे इम्पैक्ट पड़े जनरेशन के ऊपर, आर्टिस्ट का नाम रहे। यूज ऑफ मोनोक्रोमेटिक ऑर्डर, मोनो मीन्स वन एंड क्रोमेटिक मीन कलर। न्यू क्लासिज्म में एक कलर, एक शेड के थ्रू पेंटिंग की जाती थी, वाइट, ग्रे एंड ब्लेस। क्लीन लाइन एंड शार्प एजेस, क्लीन लाइन थी, रफनेस नहीं थी, मर्ज नहीं हुए थे कलर्स। यूज ऑफ कलर लाइंस एंड शार्प एजेस थे, लाइक बाउंड्री से बाहर कलर नहीं जाएगा, विद अवॉइडेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड कर्व लाइंस भी नहीं थी, स्ट्रेट लाइन थी, क्लियर पाथ थे। सिमेट्री एंड ऑर्डर, emphasize on symmetry, sequence, order with use of the geometric shape and pattern. Like एक स्केयर ले लिया, उसके अराउंड अबाउट ही सारी सिमेट्री, ऑर्डर और पिक्चर बनेगी, उससे बाहर फर्दर नहीं जाएगी, लाइक दैट। क्लासिकल प्रोपोर्शन थी, बैलेंस और हार्मनी थी, कलर की चेंजेस नहीं थी, एक अगर कलर मर्ज नहीं होगा दूसरे के अंदर, एक फिगर दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होगी। Historic and cultural reference, use of historical and cultural reference such as cultural, artistic and art. The features define the new classical style and emphasize on cultural ideas. कल्चरल आइडियाज को फिक्स किया गया था और सिंप्लिसिटी को भी, इमोशन को रिजेक्ट किया गया था। मैथोलॉजिकल सीन इस तरह बताए गए थे क्रिश्चियंस के, क्लीन लाइंस और एजेस, यूं शार्प लाइंस थी बाउंड्रीज के ऊपर, सिमेट्री और ऑर्डर बताया गया था। हिस्टोरिकल रेफरेंस, इम्पैक्ट ऑफ न्यू क्लासिज्म, इसका असर क्या पड़ा था? न्यू क्लासिज्म, a cultural and artistic movement that emerged in mid 18th century, has been subjected to various criticism and controversy. While the movement sought to revive the ideas of ancient Greece and Rome, it has been accused of promoting a narrow and egalistic view of art and culture. That इसमें बताया गया था कि इसमें नैरो माइंडेड रिलीजियस थॉट्स को इम्पैक्ट किया गया था, सो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म का शिकार रही थी, क्योंकि ये ग्रीस और एंशियंट ग्रीस और रोम को ही फॉलो किया गया था न्यू क्लासिज्म में। दैट्स वाई क्रिटिसिज्म, क्यों क्रिटिसाइज किया गया था न्यू क्लासिज्म को? लैक ऑफ ओरिजिनिटी, न्यू क्लासिज्म का खुद कोई ओरिजिन नहीं था, वो एक क्लासिज्म की ही एक टाइप थी, उसी को फॉलो किया जा रहा था न्यू क्लासिज्म में। New classicism has been criticized for its reliance on classical models, with many artists and artists accused of merely copying ancient style rather than innovating. उसके अंदर innovation नहीं थी, कुछ जिद्दत नहीं थी, कॉपी थी, कॉपी एंड पेस्ट, लाइक क्लासिकल आर्टिस्ट के स्टाइल्स को ही कॉपी किया जा रहा था न्यू क्लासिज्म में। Elitism, the movement emphasized on classical education and cultural heritage, has been seen in distinct excluding the who did not have access to such education. इसके अंदर एजुकेशन और कल्चर हेरिटेज, विरासत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार बनने की वजह बनी जिनके पास जो असेस नहीं कर सकते थे एजुकेशन को। कोल्डनेस एंड इमोशनल डिस्टेंस, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, इमोशंस नहीं थे, बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी थी, असलियत थी, रियलिटी थी। न्यू क्लासिज्म आर्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इमोशनल डिस्टेंस, इमोशन नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थी, इनर स्ट्रगल नहीं थी है, विद मैनी वर्क सीन एज कोल्ड एंड अनफीलिंग्स। यूज ऑफ कॉलम बना के ये फिगर बनाई गई थी, यूज ऑफ डॉम, इस तरह के गुंबद की पिक्चर्स और डिपिक्ट की गई थी, इस तरह का पोर्ट्रेट बनाया गया था क्लासिकल प्रोपोर्शन को देखते हुए। ओवर एम्फोसाइज ऑन रीजन, बहुत ज़्यादा न्यू क्लासिज्म में रीजन पे बेस्ड थी, कोई पिक्चर बनाई नहीं जाती थी रीजन के बगैर, तो फिर पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ज़्यादा
मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। एक आर्टिस्ट अपने इनर स्ट्रगल, इनर इमोशंस को डिपिक्ट नहीं कर पाता था बगैर किसी वजह के। The movement emphasizes on reason and intellectual has been overly restricted, neglecting the importance of emotion and institution in art. Controversies approximate of classical culture, वही बात, क्लासिकल कल्चर की कॉपी थी, उसी को कॉपी किया जा रहा था। Neoclassicism use of classical imaginary myths has been criticized for its appropriate of ancient cultures, with many arguing that the movement use of such imagery was superficial and lacking in understanding. Criticism and Impressionism. The movement emphasis on classical culture has been linked to Realism and Impressionism, with many arguing that the movement ideas were used to justify realism and the suppression of the New Europe culture. इसने इम्प्रेशनिज्म को निग्लेक्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था, रोमांटिसिज्म को भी रिजेक्ट करा था। ये न्यू क्लासिज्म, इम्प्रेशनिज्म को भी, आप अपने इमोशंस को इम्प्रेस नहीं कर सकते, इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आर्टिस्ट अपनी इनर फीलिंग्स को अपने पोर्ट्रेट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट्स व्हाई न्यू क्लासिज्म को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। सेक्सिज्म एंड मिक्सोलॉजी, लाइक इसके अंदर होमोफोबिया और सेक्सिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा criticism का बायस बना था। New classicism art has been criticized for its portrayal of women, with many works depicting women as passive and submissive. Homophobia, like homosexual, इसमें ideas दिए गए, so इस वजह से ये बहुत ज़्यादा criticism का बायस बना। The movement emphasized on classical ideas has been linked to homophobia, with many arguing that movement ideas were used to suppress non-heterosexual identities. Conclusion इस मूवमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? न्यू क्लासिज्म criticize and controversies highlight the complex and multifaceted nature of the movement. While the movement sought to revive the ideas of ancient Greece and Rome, it has been accused of promoting the narrow and elating views of art and culture. Understanding these criticisms and controversies is essential for a numerous understanding of Neoclassicism and its urging impact on art and culture. Neoclassicism क्लासिकल मूवमेंट को प्रमोट कर रही थी, हाईलाइट कर रही थी और कॉम्प्लेक्सिटी को रिजेक्ट कर रही थी, रोमांटिसिज्म को भी रिजेक्ट, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को भी, ओनली ये क्लासिकल हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को प्रमोट कर रही थी। दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ा और रिजेक्ट किया बहुत से लोगों ने इसे। So that's all, the topic is complete. I hope this video will helpful your. Thanks for watching. Please subscribe our channel for more informative videos. Allah Hafiz.